नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग किरण प्रकाशन के रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गणित सेक्शन से पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है यदि R उसकी अंतः त्रिज्या और कैपिटल R परित्रिज्या है तो कैपिटल R बाई स्मॉल r किसके बराबर है। प्रश्न के अनुसार यहाँ फिगर ड्रा कर दिया है। अब इस फिगर से निकालते हैं कैपिटल R बाई R का रेशियो। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि AB बराबर BC बराबर x है, जो कि हम माने हैं। ये भी x है और ये भी x है, तो ये माने हैं। तो त्रिभुज ABC जो है एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ से हो जाएगा, इसलिए AC बराबर जो हो जाएगा √x² प्लस x² कितना, √2x हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप क्या होगा? जो अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप जिसे हम लोग S कहते हैं, वो क्या हो जाएगा? S बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। यहाँ हो जाएगा x प्लस √2x बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी हो जाएगा 2x प्लस √2x बटा 2 हो जाएगा। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, वो तो अर्ध परिमाप निकला, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो हाफ इंटू x, आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ से अब निकालिए r बराबर, स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा? तो स्मॉल r बराबर फार्मूला होता है डेल बाई s होता है, और एक कैपिटल R बराबर होता है। कैपिटल R बराबर फार्मूला जो होता है वो ABC बाई 4 डेल होता है, जहाँ डेल क्या है? डेल है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पहले स्मॉल r निकालते हैं। इस साइड आ जाइए। स्मॉल r बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना, x² बटा 2, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, बटा s जो है वो कितना निकाल के आया है? तो s निकाल के आया है √2x इंटू 1 प्लस √2 बटा 2 हो जाएगा। और इसे सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x ना, हो जाएगा x बटा √2 इंटू 1 प्लस √2 हो जाएगा। पुनः हम क्या करेंगे, कैपिटल R निकालेंगे, जो ABC बटा क्या होता है, 4 डेल होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए मान रख लीजिए x गुना √2x बटा 4x² बाई 2, ये हो जाएगा x बाई √2। अब अनुपात निकालना है। एक तो हमारे पास ये आ गया है और एक हमारे पास आ गया है, ये आ गया है। दोनों के अगर अनुपात कर देते हैं, अभिष्ट अनुपात बराबर हो जाएगा, अनुपात बराबर x बाई √2 बटा हमारे पास हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x बाई 1 प्लस √2 इंटू √2 हो जाएगा। x कट जाएगा और √2 भी कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस √2, यानी 1 प्लस √2। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो पहला नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त उसके महत्तम समवर्त से 14 गुना है। लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त का योग 600। यदि एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? तो यहाँ है माना मसा बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो लसा बराबर कितना हो जाएगा? लसा बराबर हो जाएगा 14x हो जाएगा। तो प्रश्न अनुसार कह रहा है कि x प्लस 14x बराबर कितना है, 600 है। तो 15x बराबर हो जाएगा 600। x का मान निकल गया कितना, यहाँ से 40 निकल गया। अब दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? LCM गुना SCF बटा क्या होता है फार्मूला, पहली संख्या होता है। अब सीधे मान रख दीजिए, हो जाएगा 40 गुना 14 बटा 80। आंसर आ जाएगा कितना, 280। ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आयताकार टंकी जिसमें 50,000 निवासियों को जल का वितरण किया जाता है, में 3 समान कक्ष है। प्रत्येक कक्ष की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 100 मीटर और शुरू में जल की गहराई 12 मीटर है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन 20 लीटर जल मिलता है। टंकी का जल कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? तो 3 कक्षों का आयतन कितना हो जाएगा? तो 3 गुना ये हो जाएगा 200 गुना 100 और गुना कितना हो जाएगा, 12। यानी इसे लिख सकते हैं 7,20,000
मीटर क्यूब। 7,20,000 मीटर क्यूब को हम बदल सकते हैं 7 2 1 2 3 4 5 6 7 जीरो में इतना लीटर जो है उसमें पानी है। अब 50,000 व्यक्तियों के लिए कुल आवश्यकता कितनी चाहिए? तो 50,000 व्यक्तियों के लिए और एक व्यक्ति के लिए 20 लीटर चाहिए, तो 20 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 पे कितना होगा 5 शून्य हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 इतना लीटर आवश्यकता चाहिए पर डे। हमारे पास है कितना? इतना। तो दिनों की संख्या कितना चलेगा? दिनों की संख्या बराबर जो हो जाएगा आ जाएगा 7 2 इस पर कितना सुना 2 2 4 2 6 1 7 1 2 3 4 5 6 7 अब बटा इस पर कितना है 6 है 2 4 और 2 6 और 6 तो यहाँ पर कट गया, बच गया कितना 720। आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 का एक गुणनखंड है? तो यहाँ क्या करना है कि fx बराबर दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। अब x का मान -2 रखते हैं, f -2 बराबर हो जाएगा 2 इंटू -2 के होल क्यूब माइनस 3 इंटू -2 के होल स्क्वायर माइनस 11 माइनस 2 प्लस 6। जब इसे सोल्व करेंगे तो -16 -12 प्लस 22 प्लस 6 इक्वल टू 0। अतः क्या इससे निकल के आता है कि x प्लस 2 जो है वो fx का एक गुणनखंड है, fx का एक जो है वो गुणनखंड है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 5 गुनी थी, किंतु अब से 20 वर्ष उपरांत उसकी आयु श्याम की आयु की केवल दुगनी होगी। इस समय श्याम की आयु क्या होगी? एक तरफ राम है, एक तरफ श्याम है। अगर माना कि श्याम की आयु वर्तमान में x है तो राम की वर्तमान में आयु इसको y जो है हम क्या किए हैं मान लिए हैं। अब कह रहा है 10 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 10 वर्ष पूर्व, श्याम से 10 वर्ष पूर्व, तो y का भी हो जाएगा क्या है 10 वर्ष पूर्व, लेकिन कितना था श्याम की आयु से 5 गुनी न था 5 गुनी थी। अब कह रहा है 20 वर्ष उपरांत यानी x प्लस 20 गुना दुगनी हो जाती है किसका राम का y का, यानी y प्लस 20 तो ये होगा ही, इसकी दुगनी हो जाती है किसकी श्याम की दुगनी हो जाएगी। अब हमारे पास इक्वेशन 1 आया, इक्वेशन 2 आया, इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा कितना 5x माइनस 50 बराबर हो जाएगा y माइनस 10, 5x माइनस y बराबर 50 इन्हें चल जाएगा 10 माइनस में तो ये हो जाएगा 40। इक्वेशन 1 तो ये रह गया। दूसरा है 2x प्लस 40 बराबर y प्लस 20, ये इधर चल कर देते हैं तो यानी y माइनस 2x बराबर 40 इधर रहते ये इधर चला जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। इक्वेशन 2 आ गया। अब a का प्लस 2 को जोड़ने से हो जाएगा क्या हमारे पास, तो 5x माइनस y प्लस y माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा 40 प्लस 20। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना y कट जाएगा, 5x माइनस 2x कितना बचेगा 3x बराबर 60 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। वर्तमान में आ गया श्याम की आयु जो कि हम x माने थे और यही पूछ रहा है, तो आंसर आ गया 20। ऑप्शन 1 जो है वो सही हो गया है। अगला प्रश्न है कि ऊपर दिए गए चित्र में PQ बराबर QS और QR बराबर RS है। यदि कोण SRQ बराबर 100 डिग्री है तो कोण QPS कितने अंश का है? ये जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 100 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज QRS एक क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसलिए जो हो जाएगा कोण S बराबर कोण Q बराबर कितना होगा 40 डिग्री, क्योंकि 40 और तीनों का जोड़ का कितना होता है 180 होता है। तो कोण PQS बराबर जो हो जाएगा वो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर 100 कितना हो जाएगा 40 डिग्री। पुनः त्रिभुज PQS एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कोण QPS बराबर जो हो जाएगा वो 20 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट है दिए गए चित्र में A वृत्त का केंद्र है तथा AB
बराबर BC बराबर CD बराबर x का मान क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दिए गए चित्र में x का मान नहीं निकाल सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, यदि अंडर रूट 1 प्लस 93 बाई 196 बराबर 1 प्लस x बाई 14 है, तो x का जो है वो मान क्या हो जाएगा? तो इससे आइए सोल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स बाई 14 बराबर, इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 289 बटा 196 बराबर ये हो जाएगा 17 बटा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं x प्लस 14 बराबर 3 बटा क्या लिख सकते हैं 14 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 1 प्लस 3 बटा 14, एक एक खत्म है, ये इसको इक्वेट कर दिया गया है। तो यहाँ से x का जो मान आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 2 मीटर ऊंचाई का एक व्यक्ति 10/3 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपर से एक फल उतारना चाहता है। यदि वह व्यक्ति खंभे के आधार से 4/√3 मीटर की दूरी पर है, तो वह एक पत्थर को कितने डिग्री कोण पर उछाले ताकि फल को नीचे गिरा सके? तो ये कह रहा है कितने की ऊंचाई के आदमी है, तो ये 2 मीटर का ऊंचाई है, यानी ये 2 मीटर का ऊंचाई है। और ये कितने दूरी पर है, तो ये दूरी पर है 4/√3 पर है। और कह रहा है कि 2 मीटर की ऊंचाई 10/3 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपर से एक फल को 10/3 मीटर का, तो ये जो है ऊंचाई कितनी है, तो ये है 10/3 मीटर है। तो यहाँ अगर हम मान लिया कि A मानते हैं और ये इसके आधार से जोड़ते हैं, तो ये B हो जाएगा, ये C होगा, ये D होगा। AB बराबर हो जाएगा कितना, तो 10/3 पूरा दिले, उसमें अगर 2 ये घटा देंगे तो हमें आ जाएगा कितना 4/3। तो त्रिभुज ABE में tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटा कितना हो जाएगा AE हो जाएगा। तो यहाँ से आइए मान रख देते हैं, ये हो जाएगा 4/3 बटा 4/√3 यानी 1/√3 बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 3 नंबर का हो जाएगा। अगला है कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 33 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री का जो है वो मान क्या हो जाएगा? तो θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री, इसीलिए कोसेक स्क्वायर θ1 माइनस tan स्क्वायर θ2 बराबर 1 हो जाएगा। और सेक स्क्वायर θ1 माइनस कॉट स्क्वायर θ2 बराबर 1 हो जाएगा। ये रूल है। अब प्रश्न से आइए करते हैं, कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर क्या होगा 23 डिग्री और प्लस सेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 33 डिग्री। ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। यदि 37/13 बराबर 2 प्लस इस तरह के लैडर दिया हुआ है जहां x, y, z धन पूर्णांक संख्या है, तो z किसके बराबर है? इस तरह के लैडर को प्रश्न को सबसे पहले कहाँ चलना है, 37/13 लिख दीजिए। इसे आप लिख सकते हैं 2 + 11/13। क्या लिख सकते हैं 2 + 11/13, क्योंकि 13 दूनी 26 और 11 कितना 37/13 आ गया। अब इसे फिर से 2 + 1/13/11 लिख सकते हैं। 11 ऊपर चला गया, 13 नीचे चला गया। अब फिर से अब इसको तोड़ना है, तो इसे फिर से लिख सकते हैं 2 + 1/1 + 2/11 लिख सकते हैं। तो 11 + 2 कितना होता है 13/11 हो गया। अब फिर से इसे तोड़ना है, तो 2 + 1/1 प्लस कितना 1/5 + 1/2 लिख सकते हैं। तो बस इसे इतना लिखिए और उसे तुलना कर दीजिए जो प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा x के जगह पर 1 हो जाएगा, y के जगह पर 5 हो जाएगा और z के जगह पर जो है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, तो z बराबर क्या होगा तो 2। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक वृत्तीय पथ के बाहरी तथा आंतरिक परिमाप का जो अनुपात है वो 23 अनुपात क्या है 22 है। यदि पथ 5 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा? कह रहा है पथ जो है वो 5 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? तो ये जो है वो स्मॉल r है और ये
कैपिटल आर है, और इन दोनों के बीच के जो चौड़ाई है वो कितना है, 5 मीटर है। तो प्रश्न से हो जाएगा 2 पाई आर बटा 2 पाई स्मॉल आर बराबर कितना है रेशियो, 23/22, क्योंकि परिमाप का अनुपात दिया हुआ है। तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 23/22 हो जाएगा। अब आर बराबर जो है एस प्लस आर है, तो एस प्लस आर बटा आर बराबर क्या है, 23/22 है। अब इसे सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 110 प्लस 22 आर बराबर हो जाएगा 23 आर। अब ये 110 कहाँ से आया, तो एस के जगह पर जो है वो कितना रखे हैं, 10 मीटर रखा गया है। तो यहाँ से आर का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 110 मीटर। आर का मान जो हो जाएगा 110 मीटर। अब आंतरिक वृत्त का कह रहा है व्यास क्या होगा, तो आंतरिक वृत्त का व्यास बराबर होता है 2r, यानी 2 गुना 110 यानी 220 मीटर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 32 किलोमीटर की धारा की दिशा में तथा 14 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में नाव खेता है और उसे प्रत्येक दूरी को तय करने में 6 घंटे लगते हैं। धारा की चाल क्या है। अब प्रश्न से कह रहा है कि 32/x प्लस बाई, धारा की दिशा में x प्लस बाई बराबर कितना दिशा में तथा 14 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा, प्रत्येक दूरी को तय करने में 6 घंटा। तो ये हो गया एक 6, तो जब इसे सिंपल करेंगे तो 6x प्लस 6y बराबर हो जाएगा 32। इक्वेशन तो ये एक हो गया। अब कह रहा है धारा के विपरीत कितना, 14 किलोमीटर, यानी 14/x माइनस बाई बराबर हो जाएगा, इसमें भी 6 घंटा लगता है, तो 6x माइनस 6y बराबर 14। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हल करेंगे तो हो जाएगा 12x बराबर 46। x का मान कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 23/6 आ जाएगा। 23/6 को अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा कितना x का मान, तो ये 6 गुना 23/6 प्लस 6y बराबर 32, तो y का मान आ जाएगा 9/6, यानी कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर बराबर। तो इसका कह रहा कि धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल हम y माने, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3.5 किलोमीटर पर घंटा। अब आइए प्रश्न 14 से 17 तक में बारंबारता बंटन पर विचार कीजिए। यहाँ 0 से 10 तक जो दिया हुआ है वो कितना बारंबारता 4 है, और ये हो जाएगा कितना है 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 10 बारंबारता नहीं दे दिया है, n दिया हुआ है। अब इससे थोड़ा और 1-2 हमारे पास जो है वो चार्ट बनकर आएगा। आइए देखते हैं क्या क्या बन के आता है। इसे ये दिया हुआ है FN दिया हुआ है, x निकल जाएगा, x किसको कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं, मध्य बिंदु, ये x निकल जाएगा। तो ये एक चार्ट बना लेते हैं ताकि प्रश्न को जो सोल्व करने में है वो आसान होगा। तो ये हो जाएगा कितना 10 प्लस 0/2 कितना 5 हो जाएगा, 20 और 30/2 ये एवरेज होता है, औसत होता है। तो ये 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा और ये 65 हो जाएगा। अब हमें निकालना है क्या, तो बारंबारता। तो ये तो बारंबारता 4 हो गया। अगला बार जो होगा 4 और 5 जुड़ जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, और 16 10 26, और 26 12 जो हो जाएगा 38, 38 8 46, और 46 और 4 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ से एक और भी हम निकाल सकते हैं, क्या क्या, ये देखते हैं। यहाँ से f इंटू एक्स निकाल सकते हैं। करना है कौन सा, तो f इंटू एन इंटू एक्स करना है। तो 5 गुना 4 20, 15 25 ये 75 हो जाएगा, 25 और 7 कितना हो जाएगा 175, 10 गुना 35 350, ये 540 हो जाएगा, ये 440 हो जाएगा और ये 260 हो जाएगा। अगर इसे जोड़ते हैं, सिग्मा करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 1860, और इसके n का भी हम अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा n बराबर जो है वो कितना होगा, जो 4 5 7 10 12 8 और 4 है, इसे जोड़ेंगे n बराबर, तो ये कितना है, ये 50 है। तो आइए यहाँ से पहला प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि बंटन का माध्य क्या होगा। बंटन का माध्य क्या होगा, तो समांतर
माध्य बराबर जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, तो सिग्मा एफ एक्स बटा क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स कितना आया 1860 बटा 50 आया है, तो हो जाएगा 37.2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। माध्यिका वर्ग क्या होगा, तो माध्यिका वर्ग जो है n बराबर क्या है 50 है, तो n/2 बराबर कितना होगा 50/2 बराबर 25। संचयी बारीबारता में 26 के अंतर्गत है, अतः माध्यिका वर्ग का अंतराल जो है वो कौन सा होगा 26 के अंतर्गत वाला, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो 30 और 40 इसके अंतर्गत आता है, तो 30 और 40 हो जाएगा ऑप्शन 2। बंटन की माध्यिका क्या होगी, बंटन का जो है वो माध्यिका क्या होगी, तो आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। बंटन की माध्यिका L1 जो है हमारे पास दिया हुआ है 30, L2 बराबर दिया हुआ है 40, F उसका दिया हुआ है 10, CF बराबर हो जाएगा 16, CF बराबर क्या हो जाएगा 16। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F इंटू हो जाएगा N/2 माइनस CF। मान रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 30 प्लस 40 माइनस 30/10 इंटू 25 माइनस 16 बराबर हो जाएगा 39। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि बंटन का बहुलक क्या होगा, बंटन का बहुलक क्या होगा, तो बहुलक का भी एक लंबा सा फार्मूला होता है, जिसमें सबसे पहले L जो है वो 40 दिया हुआ है, F1 जो है वो 12, F0 10 दिया हुआ है, F2 बराबर 8, N बराबर 10। बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। बस इसे मान रख देना होगा, तो ये जो आएगा वो कितना आएगा 43.33। ये थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन एक साथ जो है वो 4 प्रश्नों का हल भी हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है कि A और C मिलकर एक काम को जितने समय में ख़त्म करते हैं B उसके 3 गुने समय में काम को समाप्त करता है। यानी प्रश्न में कह रहा है कि A प्लस C है और इसका जो अनुपात होगा वो कितना है, तो 3:1 है। उसके बाद कह रहा है कि A और B मिलकर काम को जितने समय में करते हैं C उसके 2 गुने समय में करते हैं। दूसरा कह रहा है कि A प्लस B जो है इसका जो है वो C कितने के है, तो ये 2:1 है। तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, तो A काम कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या कीजिए कि इसको थोड़ा गुना कर दीजिए 3 से, तो ये होगा 3:9:3 हो जाएगा, और इसको गुना हम कर देते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 8:4 होगा, ताकि इसे सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। अब यहाँ C का अनुपात 4 दिया हुआ है, तो C का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इफिशियंसी 4 हो जाएगा। अगर C का 4 है और A प्लस C का कितना है, तो A प्लस C का ये आप देखिए यहाँ 9 है और C का 4 है, तो A के निकल जाएगा कितना 9 माइनस 4 बराबर 5। 5 जो हमारा है वो इफिशियंसी किसका है, A का है। तो टोटल कार्य कितना हुआ, टोटल कार्य तो 5 4 9, और हमारे B के भी इफिशियंसी निकल जाएगा। B का कितना है, तो B के यहाँ पर 3 जो हो जाएगा, कहाँ B के यहाँ पर ये देखिए 3 दिया हुआ, तो B का 3 यूनिट है, तो 5 और 3, और हमारे पास C का कितना निकला था 4 निकला था, तो 5 और 9 3 12, टोटल 12 है। 10 दिनों में कार्य करता है, तो 10 गुना 12 बराबर टोटल कार्य कितना हो गया 120 हो गया। कह रहा C अकेले कितना कार्य करता है, तो 120 में से 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितने दिनों में, 24 दिनों में। यही प्रश्न में पूछ रहा है, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 500 रुपये की धनराशि A से 6% साधारण ब्याज की दर उधार लेता है तथा C को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार देता है। यदि B C से 2 वर्ष पश्चात धन प्राप्त करता है तो तथा A को वापस करता है, इस कुल प्रक्रिया में B को जो है वो कितना लाभ होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं कि कितना B को कितना लाभ होता है। तो सबसे पहले A को प्राप्त ब्याज कितना होगा, A को प्राप्त ब्याज तो ये हो जाएगा 5000 गुना 2 गुना 6 बटा 100, क्योंकि साधारण ब्याज पे देता है तो 600 रुपया। B से प्राप्त होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना, तो ये 5000 इंटू 1 प्लस 10 बटा 100 के स्क्वायर माइनस 1। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 1050 रुपया होगा।
तो बी का लाभ कितना हो जाएगा, बी का लाभ होगा 1050 माइनस 600, कितना हो जाएगा 450 रुपये। यही पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्रश्न है, सरल करना है, एक तरह का बोर्ड मार्क्स के हल करना है भी, और इक्वेशन जो अलजेब्राइक इक्वेशन है उससे भी हल करना है, से करना। तो यहाँ पर देखिए, ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए। तो ये किस फार्मूला पर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए पे ये पूरा है। तो इतना बराबर जो हम जानते हैं वो कितने के बराबर जानते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है। तो तीनों को जोड़ दीजिए, 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। अगला प्रश्न है कि जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 तथा 4 बचता है। पहले 4 से फिर 5 से दिया जाता है। तो नीचे से चलिए, 5 से अगर देते हैं कितने बार में, एक बार में अगर करते हैं तो शेष कितना बचता है, 4 बच रहा है। क्योंकि शेष 4 बच रहा है वो एक बार में ही होगा। तो कितना हमारा संख्या आ गया, 9 आ गया। अब 9 में कितना से भागा दिया था, 4 से, क्योंकि एक स्टेप ऊपर आ गया। तो 9 गुना कितना हो जाएगा, 4, तब शेष कितना बचता है, 1 बचता। तो ये संख्या कितना आ गया, 37 आ गया। कितना, 37 आ गया। अब ये भी देखना है कि 37 आया वो सही है कि नहीं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अगर 37 से देखिए भागा दीजिए किसे, 4 से, और इधर आप शेष लिखे, तो ये 4 से भागा दीजिएगा तो 9 चौ 36, शेष कितना बचा, 1 बचा, जो कि बिल्कुल प्रश्न में कह रहा है। फिर 9 को क्या है 5 से भागा दीजिए, तो ये कितने बार में लगेगा, तो ये काटेंगे एक बार में, है ना, एक बार में ही करेगा। 5 अगर यहाँ पर लिखते हैं तो ये कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ शेष जो है हमारे पास वो क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। और कट कितना में रहा है, एक बार में। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सही 37 संख्या आ गया। अब कह रहा है कि जब इसी संख्या को 5 से भागा दिया जाए, अब 37 को हम 5 से भागा देंगे तो कितना होगा, तो ये होगा 7 पचे 35, 7 बार में ये लगेगा। तो हमारे पास जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, तो ये 2 बचेगा। अब फिर कह रहा है 4 से भागा देंगे तो ये होगा, तो एक बार में भागा देंगे तो हमारे पास ये कितना बचेगा, एक बार में ही काटना है इसको, तो 3 शेष बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 3 शेष बच जाएगा। इधर शेष लिखते हैं तो एक बार 2 बचेगा, एक बार 3। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 पुस्तक है। वह पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर उसके बाद वह दूसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपये कम के मूल्य पर बेचता है, फिर वह तीसरी पुस्तक को दूसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपये कम पर मूल्य पर बेचता है। इसी क्रमानुसार वह 11 पुस्तकें बेचता है। यदि वह छठी पुस्तक के क्रय मूल्य पर बेचता है तो सभी 11 पुस्तकों के विक्रय मूल्य पर हुए लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो पुस्तक का जो बेचता है x-5, x-4, इस तरह x तक बेचता है। उसके बाद x+1, x+2 ... x+5 तक के बेचता है। छठी पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर x होता है। जो छठी पुस्तक होता है, छठी पुस्तक का विक्रय मूल्य जो है वो कितना होता है, x होता है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा पहली प्लस 11वीं पुस्तक, 11वीं पुस्तक का मूल्य बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहली को अगर x-5 करते हैं, अब प्लस क्या होगा, x आखिरी का x+5 तो बटा 2, तो ये हो जाएगा x। यानी कुल सभी 11 पुस्तकों का क्रय मूल्य 11x होगा और कुल सभी पुस्तकों के विक्रय मूल्य भी 11x ही होगा। दोनों समान है तो ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक जलाशय में 2 प्रवेश पाइप और 1 निकास पाइप है। प्रवेश पाइप से इसे क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भरा जा सकता है। निकास पाइप द्वारा इसे 1 घंटे में पूरा खाली किया जा सकता है। तो कह रहा है कि ये दोनों प्रवेश पाइप क्रमशः दोपहर 1 बजे और 2 बजे खोल दिए जाए तो निकास पाइप को दोपहर 3 बजे खोला जाए तो यह कितने बजे खाली हो जाएगा। यहाँ पर 2 जो है वो क्या है, वो भरने वाला है और 1 जो है वो क्या है, खाली करने वाला है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। कह रहा है कि एक 3 घंटे और एक 3 घंटे 45 मिनट की बात है। तो इसे सोल्व करते हैं। ए जो है वो कितने हैं,
वो 3 घंटे, बी जो है वो 15/4 घंटे और सी जो है 1 घंटे में खाली करता है। इन सब का हम अगर लेते हैं एलसीएम तो ये हो जाएगा 15। इफिशियंसी की बात करें तो इसका 5 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका जो है वो 15 हो जाएगा। अब पहली पाइप ए द्वारा 3 बजे तक किया गया कार्य जो है वो कितना होगा, और 1 बजे से 3 बजे 2 घंटा ही खोला गया, तो 2 गुना 5 कितना होगा, 10 यूनिट कार्य किया है। और उसके बाद है दूसरी पाइप बी द्वारा 3 बजे तक किया गया, तो 2 बजे तक खोला, 3 बजे तक, तो 1 गुना इसका एफिशिएंसी 4 है, तो ये 4 यूनिट कार्य किया है। अब कह रहा है कि कुल भराव कितना हो गया दोनों का, तो ये हो गया 14 यूनिट के बराबर हो गया। तीसरे पाइप की दक्षता कितनी हो जाएगी, तीसरे पाइप की, पहले तो 15 था लेकिन 5 और 4 भी तो खोला रहेगा तो वो भी भरता ही रहेगा। तो आप तीसरे पाइप की निकाल लीजिए रिजल्टेंट, तो 15 - 9 कर देंगे तो कितना होगा, 6 यूनिट पर आवर। और ये सिर्फ खाली करेगा, लेकिन पहले 2 घंटा में भरा कितना था, 14 यूनिट, तो 14/6 को खाली करना है। इसने में जितना समय लग जाए तो ये हो जाएगा 2 आवर कितना, 20 मिनट हो जाएगा। अब 3 बजे तो खोला गया था सी के, इसमें 2 आवर और 20 मिनट जोड़ा जाएगा, तो 5:20 में जो है ये पूरी तरह खाली हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 20 मापों x1 से लेकर x20 का औसत 22 है। x1 101, x2 - 101, x3 - 101 से 20 तक जो है औसत ज्ञात करना है। तो प्रश्न में कह रहा है कि x1 + x2 - 1 प्लस ... प्लस x20 बराबर हो जाएगा 20/22। इक्वेशन हमारे पास एक आ गया। दूसरा कह रहा है कि औसत हमें निकालना है। क्या निकालना है, औसत निकालना है। कितना से, तो यह x1 - 101 प्लस x2 - 101 प्लस ... प्लस x20 - 101 बटा क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर से अगर हम कॉमन ले लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस ... प्लस x20 माइनस ये हो जाएगा कितना, 101 गुना 20 हो जाएगा बटा 20 हो जाएगा। अब मान रख दीजिए ये 20/22 माइनस 101 गुना 20 बटा ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 22 - 101। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन कौन सा, 2 नंबर, 22 - 101। अगला है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपया तथा 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। मूलधन का मान क्या होगा। तो 3 वर्षों में जो है वो मिश्रधन कितना हो जा रहा है, 840, और 7 वर्षों में कितना हो जा रहा है मिश्रधन, तो 1200 रुपया हो जा रहा है। अंतर बराबर हो जाएगा 1200 माइनस 840 कितना हो जाएगा, 360। और ये कितने वर्षों में आया, ये 4 वर्षों का है। तो 4 वर्षों का साधारण ब्याज 360, तो 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 गुना 3 बराबर 270 रुपये। तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 840 माइनस 270 आ जाएगा 570। यही हमें पूछ रहा है, मूलधन का मान क्या होगा, 570। नेक्स्ट सेक्शन है सामान्य बुद्धि एवं तर्क का। तो आइए अक्षरों के उस संयोजन को चुनें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों के क्रमानुसार भरे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो तीसरे नंबर का हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोमा का आँखों से वैसा ही संबंध है जैसे गठिया का जो है वो संबंध खाली स्थान से है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जोड़ से है। अगला प्रश्न है किसी कोड भाषा में इलेक्शन को इस तरह लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में एग्जाम्पल को क्या लिखा जाएगा। यहाँ देखिए ई से -1 करके डी है, एल से -1 करेंगे तो के होगा, ई से -1 करेंगे तो डी होगा, सी से -1 करेंगे तो बी होगा, यानी सभी में जो है वो -1 किया गया है। तो एग्जाम्पल में -1 करते हैं तो ये हो जाएगा डी, एक्स में -1 करेंगे तो डब्लू, ए में -1 करेंगे तो जेड होगा। इसी तरह सब में -1 करेंगे तो हमारा जो आएगा सीरीज वो कौन सा आएगा कोड, तो वो होगा दूसरे नंबर। उस संख्या युग्म को चुने जिसमें 2 संख्या उसी तरह संबंधित है जैसे निम्नलिखित संख्या युग्म में 2 संख्याएं संबंधित है। तो 7 अब +2 के अगर होल क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 के होल क्यूब यानी 729। उसी तरह कौन सा करेंगे तो 8 + 2 जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 के होल क्यूब करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1000। आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा।
नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है? आंसर जो हो जाएगा वो 2, टोटल 29 त्रिभुज मौजूद है। पंखा बिजली, आंसर हो जाएगा वाहन डीजल। पंखा बिजली से चलता है, उसी प्रकार वाहन जो है वो डीजल से चलता है। 4 शब्दों में 3 शब्द एक समान है, एक अलग है, अलग को चुनना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 लावा। सभी जो है जानवरों द्वारा उत्पादित जो है क्या है, ध्वनियाँ है। लावा जो है वो अलग है। एक माता और उसके बेटे की कुल आयु 60 वर्ष है। उनकी आयु में 30 वर्ष का अंतर है। माता की आयु ज्ञात कीजिए। माना कि माता और उसके बेटे की उम्र कितना है, x और y है, और x प्लस y जो है वो 60 है। अब कह रहा है दूसरा जो है कि दोनों के अंतर में उनकी आयु में 30 वर्ष का है, x माइनस y जो है वो 30 वर्ष है। इसे सोल्व कर दीजिएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 90, x बराबर जो हो जाएगा वो 45, यानी माता की उम्र जो है वो पूछ रहा है तो हो जाएगा 45। एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है। अगर नीचे 4 बिंदु है तो ऊपर कितने बिंदु है? तो पहले 4 बिंदु को कॉमन लेके क्लॉकवाइज घूम जाइए, तो ये हो जाएगा 4 बिंदु। उसके बाद हो जाएगा कितना, 5 बिंदु, और उसके बाद 1 बिंदु। इधर भी हो जाएगा 4 बिंदु, और ये हो जाएगा कितना, 2। ये क्लॉकवाइज घूमेंगे तो, और ये हो जाएगा कितना, 6 बिंदु। यहाँ पर देखिए 1 का अपोजिट 6 है, 5 का अपोजिट जो है वो 2 है, तो 4 का अपोजिट जो बचा वो 3 होगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 1 नंबर। चलिए अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का है। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आता है वो कौन सा आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 चाचा आ जाएगा। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 भागा और प्लस को बदल देना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो सेम हो जाएगा। एक कोड भाषा में इलास्टिक को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा को में स्मार्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो आइए सबसे पहले लिखते हैं ELASTIC। यहाँ से क्या किया गया है, लिखा गया है DOHVFLW। ई से जो है वो +3 करेंगे तो H जाएगा, +3 करेंगे तो H जाएगा, और A से +3 करेंगे तो हमारे पास D जाएगा, L से +3 करेंगे तो O जाएगा, और S से +3 करेंगे तो B जाएगा। ये सीधे सीधे कट गया। इन शुरुआत के 3 में तिरछे किया है। इसमें भी यही है, +3 है, ये भी +3। सबका सीरीज तो +3 है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। उसी तरह स्मार्टर को देखेंगे तो S से +3 करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो V आएगा। M से +3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, और A से +3 करेंगे तो D आ जाएगा। R को वैसे ही रहने देंगे +3 करके सीधे, तो वो U हो जाएगा। तो हमारे पास इसी तरह अगर कीजिएगा तो कोड जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो चौथे नंबर आ रहा है। अगर मैग्नेटा को इस तरह रूप में कोडबद्ध किया गया है तो विस्कस को कैसे कोडबद्ध किया जाता है? अब किसी अक्षर को कोड अंग्रेजी वर्णमाला में इसका क्रम के अनुसार किया गया है। जैसे M का 13 होता है, A का 1 होता है, G का 7 होता है, E का 5 होता है, N का 14 होता है, T का 20 होता है, और A का जो है 1 होता है। उसी तरह तो विस्कस को लिखेंगे तो B का 22 होता है, I का 9 होता है, S का 19 होता है, C के 3 होता है, O के 15 होता है, U का 21 होता है, S के 19 होता है। आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर के हो जाएगा। उस विकल्प को चुनें जो तीसरे अक्षर समूह को उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो आइए देखते हैं। Q+ अगर हम 3 करते हैं तो क्या होता है, F होता है। C+3 जो है F होता है। Q+3 जो है वो क्या होगा, तो वो होगा T होगा, और H-3 करेंगे तो E होगा, और L-3 करेंगे तो I होगा। यानी शुरुआत में +3 है, लास्ट में -3 और -3 है। उसी तरह अगर OPAR में देखते हैं तो O+3 जो है वो R हो जाएगा, P+3 जो है वो S हो जाएगा, A-3 जो है वो X हो जाएगा, R-3 जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा O हो जाएगा। आंसर जो हमारा निकल के आ जाएगा वो दूसरे नंबर आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन अक्षर श्रृंखला के दाएं छोर से 11वें अक्षर के बाएं से 7वां है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो गया 2C। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित तरीके से एक जैसी है और एक संख्या अलग है। वह संख्या चुनें जो अन्य संख्याओं से क्या है, अलग है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 4 सही हो जाएगा, क्योंकि 4 के छोड़कर अन्य सभी अभाज्य संख्या हैं
जबकि 183 जो है वो 3 गुना 61 से हो जाता है, विभाज्य हो जाता है, तो ये हो जाएगा 183। 4 अक्षर समूह में 3 अक्षर एक निश्चित तरीके से एक जैसे एक अलग है, अलग अक्षर समूह को चुनना है। तो आइए देखते हैं, B + 1 C + 2 E + 3 H है, यानी +1 + 2 + 3 का सीरीज है। इसमें भी +1 + 2 + 3 का सीरीज है, इसमें भी +1 + 2 + 3 का सीरीज है, लेकिन इसमें जो है वो सीरीज नहीं है, +1 + 3 + 3 का है, तो ये विषम हो गया। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट है, शाम को सूर्यास्त से पहले एक्स का मुख उस दिशा के दाहिने हाथ की ओर है जहां उसकी छाया पड़ रही है। क्या है? पड़ रही है। फिर वह क्या करता है? दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। क्या है? दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। 20 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। क्या करता है? 10 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है और कितना दूर चलता है? 30 मीटर चलता है। एक अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? आरंभिक बिंदु तो ये था, तो ये किस दिशा में है? तो ये उत्तर दिशा में है। और ये कितनी दूरी है? तो 20, 10, 30 मीटर। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 30 मीटर उत्तर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तीसरे नंबर। भाग लेने वाले टीमों का चयन होगा, उसके बाद होगा कौन सा? तो विश्व कप का आयोजन होगा, उसके बाद विश्व कप से सेमीफाइनल होगा, विश्व कप का फाइनल होगा और 5वां विश्व कप का विजेता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पिक्चर हॉल की एक पंक्ति में जहां सभी उत्तर की ओर अभिमुख है, खालिद बाएं छोर से 25वें स्थान पर है और कपिल दाएं छोर पे 29वें स्थान पर है। वे अपनी सीटों को अदला बदली करते हैं और श्याम जो बाएं छोर से 34वें स्थान पर बैठा है, खालिद के नए स्थानों के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। पिक्चर हॉल की एक पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो ऐसे निकालिएगा तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 67। टोटल कितने व्यक्ति है? 67 है। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाले अक्षर समूह का चयन कीजिए। D+2 जो है वो F हो जाएगा, F+2 जो है H हो जाएगा, H+2 जो है J हो जाएगा और J+2 जो है वो L होगा। O से P+1 हो जाएगा, P से Q+1 हो जाएगा, Q से R+1 हो जाएगा और R से +1 जो है वो क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो कौन सा आएगा? 1 नंबर आएगा, क्योंकि P से N गया है -2, N से L गया है -2 और L से J गया है -2 और J से -2 जाएगा तो H होगा। आंसर हो जाएगा 1। औरतें, बहनें, माताएं में कौन सा ज़्यादा सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3। ये हो जाएगा कौन सा? औरतें, जिसमें कुछ बहनें भी होंगे और कुछ भी माताएं भी हो सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाली आकृति कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगर दर्पण के दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो संयोजन का सही दर्पण छवि को चुने। अगर अपना दाईं ओर रखा जाएगा तो कौन सा छवि हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 2 कथन दिए गए हैं और उस पर कुछ निष्कर्ष है। सभी जो है वो ब्रेड, ये हो जाएगा क्या? ब्रेड जो है क्या है? वो केक है। सभी ब्रेड जो है वो केक है और सभी अंडे जो है वो केक है। ये हो जाएगा अंडे, तो सभी अंडे जो है केक है। एक तो ये बन सकता है, 2 ये भी सकता है, ये ब्रेड है और ये अंडे है और इसके किसके अंदर है? तो ये केक के अंदर हो जाएगा। ये केक है, ये ब्रेड है, ये अंडे है। 2 संभावना यहाँ बन रहा है। निष्कर्ष, कुछ केक ब्रेड है, कुछ ब्रेड अंडे है, कोई ब्रेड अंडा नहीं है। तो आंसर जो हमारा होगा वो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 या 3 अनुसरण करते हैं। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 2। कुछ जो है केक ब्रेड है, कुछ ब्रेड अंडे है, कोई ब्रेड अंडा नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2। समान विज्ञान की अब देखते हैं प्रश्न। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, स्थान और समय का। गति का दूसरा जो समीकरण है वो S = ut + ½ at² होता है, जो स्थान और समय को
बताता है। एक मशीन एक भार 400 न्यूटन के आयास द्वारा 50 सेंटीमीटर विस्थापित करता है। यदि मशीन की क्षमता 80% है तो यौगिक लाभ एवं वेग अनुपात क्या होगा? यांत्रिक लाभ बराबर जो होता है वो कितना होता है? भार बटा आयास होता है। तो यांत्रिक लाभ यानी एम ए बराबर जो हो जाएगा डब्ल्यू बटा पी, यानी 400 बटा कितना हो जाएगा? 100, यानी 4 हो गया। अब वेग अनुपात ज्ञात करने के लिए क्षमता इफिशियंसी बराबर होगा यांत्रिक लाभ बटा क्या होगा? V इंटू आर। क्या होगा? V इंटू आर। एन जो दिया हुआ है कितना? 80% दिया हुआ है। यांत्रिक लाभ 4 बटा V इंटू आर हो जाएगा। तो V इंटू आर बराबर हो जाएगा कितना? 100 गुना 4 बटा 80, यानी 5। वेग का अनुपात जो होगा वो कितना होगा? 5 होगा। और यांत्रिक लाभ कितना था? 4। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। 10 मीटर पर सेकेंड से गतिमान एक 2000 kg का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान खाली स्थान है। तो यू जो है वो ट्रक बराबर होगा 10 मीटर पर सेकंड। अब एम ट्रक जो है मास है वो कितना है? 2000 kg का है। तो यू कार जो होगा वो कितना है? 0। एम कार जो है हमको निकालना है। भी कॉमन जो है वो कितना है? 8 मीटर पर सेकंड। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से होता है एम ट्रक गुना यू ट्रक प्लस एम कार गुना यू कार बराबर एम कार प्लस एम ट्रक इंटू भी होता है। यानी M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 प्लस M2 इंटू भी है। आप मान रख दीजिए। तो आइए मान रख देते हैं, उसके बाद इसे सोल्व करते हैं। 2000 गुना 10 प्लस एम कार अभी कितना? 0 बराबर एम कार प्लस 2000 गुना 8। जब यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा एम कार बराबर कितना? एम कार बराबर आ जाएगा 2500 माइनस 2000 बराबर 500। आंसर हो जाएगा 500 kg। घूर्णन त्रिज्या का मात्रक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर। घूर्णन त्रिज्या का मात्रक मीटर होता है। किसी वस्तु के वेग में 25% वृद्धि करने पर गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। अब यहाँ सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करना होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v² है। तो परसेंटेज वृद्धि ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, यानी 25 प्लस 25 प्लस 625 बटा क्या हो जाएगा? 100 बराबर हो जाएगा 56.25%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 56.25% की कमी होगा। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जीवाश्मों से ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स नहीं है। अगला है, यदि एक सरल लोला की लंबाई 9 गुना एवं इसके गोलक का द्रव्यमान 4 गुना कर दे तो इसका दोलन काल क्या हो जाएगा? तो सरल लोलक का जो आवर्त काल होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। L लोलक की लंबाई है, T1 बराबर 2 पाई अंडर रूट 9L/G। T1 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 2 पाई अंडर रूट L/G। T1 बराबर 3T हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा ऑप्शन 1। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? आंसर हो जाएगा 1, स्पंदन से। यदि अयस्क किसी विलायक में विलय हो तो प्रायः निच्छालन का उपयोग करते हैं। 2.8 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़े में आयतन के परमाणुओं की संख्या होती है। Fe का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? Fe का तो होता है 55.845 ग्राम होता है। 55.84 ग्राम Fe में क्या होता है? 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु होते हैं। कितना होता है? परमाणु होते हैं। 2.8 ग्राम Fe में कितने परमाणु होंगे? तो 6.022 गुना 10 के पावर 23 गुना 2.8 बटा हो जाएगा 55.84। इसे हल कीजिएगा 3.011 गुना 10 के पावर 23 परमाणु आ जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 3 नंबर। एल्युमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलय होता है? सही आंसर हो जाएगा 2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के। जर्कोनियम का अयस्क जो होता है बेडी लेआउट है।
अगला है, एक लंबता फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। h बराबर है 0, t बराबर है 10 सेकेंड, h बराबर यू टी माइनस जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। h क्या है 0 हो गया, u गुना 10 माइनस हाफ इंटू 10 गुना 10 के स्क्वायर, यानी 10 u बराबर हाफ इंटू 10 गुना 100, u बराबर जो हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लोहा। क्या होगा? पृथ्वी की तरफ लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका मान क्या होता है? जी होता है, क्योंकि माध्यम वायु है तब डब्ल्यू जो होगा वो mg से लोहा पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचेगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 घट जाता है। पृष्ठ तनाव T बराबर जो होता है F इंटू क्या होता है? L होता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि आंसर हो जाएगा भाप में जो है गुप्त ऊष्मा होती है। जल के वाष्पन में गुप्त ऊष्मा जो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम होता है, और बर्फ़ के गलन का गुप्त ऊष्मा जो होता है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों का होना अधिक उपयुक्त है? सही आंसर हो जाएगा 4। इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास अच्छे से होता है। प्रिज्म के कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक √2 है। एक किरण 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। निर्गत किरण द्वारा बना कोण कितना होगा? आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर बता दिया जा रहा है। आंसर जो होगा 30 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अल्ट्रासाउंड का। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए कम जाएगा, क्योंकि दोलन काल T बराबर 2π√L/g है। तो करा कि यदि एक लड़की झूले में झूल रही है तो उसका द्रव्यमान केंद्र के नीचे की ओर होती है, और जब यह खड़ी हो जाती है तो द्रव्यमान केंद्र के ऊपर आ जाता है। परिणाम स्वरूप लंबाई L कम हो जाती है, तो आवर्तकाल का मान भी घट जाता है। और सेकंड लोलक के आवर्तकाल जो होता है वो कितना होता है? 2 सेकंड होता है। मेगर मापने का एक उपकरण है। आंसर हो जाएगा 2 इंसुलेशन प्रतिरोध। इंसुलेशन प्रतिरोध मापने का एक उपकरण है मेगर। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3×10⁶ ओम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर हो जाएगा 2 अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे आधारित है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो किया था वो किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था। सोलर सेल किससे बनता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों से बनता है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गति ऊर्जा अधिकतम कब होगी? और इसका आंसर होगा 3 भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है, क्योंकि आंसर हो जाएगा फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। गैसोहॉल क्या है? सही जवाब हो जाएगा 1 एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का जो है वो मिश्रण है। अल्कोहल व पेट्रोल का मिश्रण है। अल्कोहल वहाँ 1 है और पेट्रोल जो है 3 है, उसे गैसोहॉल कहते हैं। किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 किसे? पानी को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, पानी को। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत क्या है? तो CaCO3 का परमाणु भार हो जाएगा कितना? 40 + 12 + 3 × 16 = 100 हो जाएगा। C की मात्रा कितनी है? C की मात्रा है 12, तो C का परसेंटेज कितना होगा? 12/100 × 100 = 12%। आंसर हो जाएगा 4। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? सही जवाब हो जाएगा 1 कार्बन। कार्बन के अपरूप हीरा ग्रेफाइट ऑफ फ्लोरेंस है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है? आंसर हो जाएगा 3 0%। उसमें चांदी 0% होता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस कारण होती है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 SO2 के कारण होता है। इस वर्षा में pH मान 7 से कम होता है, इसलिए अम्ल वर्षा कहते हैं।
प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आइसोप्रीन का बहुलक है। एथिलीन का बहुलक पॉलीथीन है। एसिटिलीन एक गैस है जो कि गैस बिल्डिंग वाले सिलेंडरों में भरी जाती है। इनमें कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 1 पॉलीकार्बोनेट है। इनमें से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 समुद्री घोड़ा जो है वो वास्तविक रूप से मछली है। सांप के जहरीले दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है। सही आंसर हो जाएगा 4 जंभिका दंत के जो है वो रूपांतरित है सांप के जहरीले दंत। सेब के फल में लाली का कारण है? सही जवाब है ऑप्शन 1 एंथोसाइनिन। क्या है? एंथोसाइनिन है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन 4 छिपकली। छिपकली के अनेक प्रजातियां सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। निम्न में कौन एक जैविक उर्वरक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एजोला। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 20 दांत जो होते हैं 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन में 12 दांत केवल 1 बार ही होते हैं। बाल जिस प्रोटीन से बना होता है उसे कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 केराटिन कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। अब आइए जानते हैं सामान्य जागरूकता के प्रश्न। कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल के। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्जुन मुंडा को सौंपा गया है। किसके द्वारा सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल जेमिनी का खुलासा किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गूगल। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 डोनाल्ड टस्क को। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 7.3%। प्रौद्योगिकी विकास निधि के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों को कितने रुपयों की कुल 70 परियोजनाएं स्वीकृति की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएगा वो 4 291.25 करोड़। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अरविंद परगड़िया को। जनवरी 2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कितना? तो 4 प्रोफेसर BR कंबोज को। परमाणु ऊर्जा विभाग DA और बेंगलुरु स्थित IDRS लैब्स के वैज्ञानिकों ने किसके इलाज के लिए एक्टोसाइड टैबलेट विकसित करने के लिए साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कैंसर। दिसंबर 2023 में किस देश ने फाइनल में UAE को हराकर अंडर-19 एशिया कप जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बांग्लादेश। ये था किरण प्रकाशन के बुक में दिया हुआ RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।